नाज़रीन, फैसल साहब, जिस तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा भारत को, अब जो कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आई उसकी गवाही भारत के अंदर से आ रही है। आपके ख्याल में इस तनकीद पर और जिन संगीन सवालात का मोदी सरकार को सामना है, क्या फ़र्क पड़ेगा इन आउटकम से? किन आउटकम्स का सामना करना पड़ सकता है मोदी सरकार को ख़ास तौर पर? और ये जो आलमी तन्हाई की बात हो रही है, अब क्या भारत की पोजीशन होगी? और क्या मोदी सरकार अगर दोबारा ऐसी हमाकत करता है हमले की, पहले तो वो करेगा नहीं, लेकिन अगर ऐसे करता है तो क्या वो पहली जिस तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा उसको वो भूल जाएगा? फैसल साहब, देखिए, बात ये कि बात लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी बेइज्जती में जो है ना वो जायका महसूस होता है, उस अपनी बेइज्जती को जो है वो इंजॉय करते हैं। उनके अंदर से जो है ना वो जिल्लत का और इज्जत का और बेइज्जती का जो है ना वो एहसास ख़त्म हो जाता है। अब पता नहीं साफ़ती लफ्ज़ है या नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को उर्फ़ आम में जो है ना बेगैरत कहा जाता है। मोदी ने अपने आप को सफ़ में खड़ा कर लिया, या बेगैरत के लिए उनके लिए आप इस्तेलाह इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें अब इज्जत ही नहीं, इनको पूरी अच्छा दुनिया तो या पाकिस्तान तो चले मोदी का मुखालिफ है, इसलिए उनका मुखालफत में बात करता है, लेकिन का पूरा भारत भी जो है मोदी को रुस्वा कर रहा है, लेकिन उसके अंदर से रुस्वाई का बेइज्जती का जो हिस्स होती है वो ख़त्म हो चुकी है। ये लोकसभा में तो अपोजिशन ने मोदी के कपड़े निकाल के उसके गेट के ऊपर लटका दिए लोकसभा के, लेकिन उसको कोई जो है ना वो एहसास ही नहीं हो रहा। अब अगर ये आप जो बात है ना दोबारा हमला, वो कैसे हमला दोबारा कर सकता है, उसको इतना इबरतनाक जो है पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है कि उसको तो कई अशरे लगेंगे दोबारा खड़े होने के लिए। अगर वो दोबारा हमला करता है तो अल्लाह ताला मोदी के साथ तो जो कुछ होगा ही होगा, लेकिन ये भारतीय अवाम पे भी अल्लाह पाक अपना जो है ना, हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि मोदी की हिमाकत की सदा जो है ना उस भारत के जो है ना अवाम को भुगतनी पड़ेगी। और फिर जंग है, जंग तो फिर आपको पता है कोई मोहब्बत में और जंग में तो फिर जो है वो सब कुछ ही जायज़ होता है। तो वो लोग जंग करेंगे, हम मोहब्बत के अंदाज में जो जवाब देंगे, लेकिन जवाब ऐसा होगा कि उनको उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। बात ये है कि इन्होंने कहा ऑपरेशन संदूर शुरू किया है। भाई संदूर का मतलब क्या? एक दुल्हन के मायनों में होते हैं कि दुल्हन है। पाकिस्तान ने मोदी को जो है ना इस ऑपरेशन संदूर में ना बेवा बना दिया, ये बेवा हो गया। इसके लिए ये भारत के अवाम को चाहिए कि आइंदा वो जो जंग शुरू करे ना उसका नाम ये रख दे। ये बड़ा जबरदस्त मोदी के ऊपर जो है ना वो फिट बैठता है। एक ऐसा इंसान भारत का हुक्मरान बन गया है, ना वो जो किसी मंतक को मानता है, ना वो किसी असूल को मानता है, ना वो किसी अखलाकियात को मानता है। उसके जहन और गुमान में जो है सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई है। वो नफरत की बुनियाद पे जो है वो अपनी सियासत करता है, और नफरत की बुनियाद पे जो है वो अपनी हुकूमत चलाना चाहता है। तो नफरत की बुनियाद पे जो आप ये कर रहे हो, तो इसकी कीमत भी जो है ना वो आप ही को अदा करनी है। हमें कोई टेंशन नहीं है, हम आपसे ताकत में बहुत छोटे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे जहन में नफरत नहीं है, हमारे जहन में फहम है और हिकमत है। वो फहम और हिकमत जो है उसने आपको इस ऑपरेशन संदूर में जो है ना वो इबरत बना दिया। आप क्योंकि नफरत के साथ लड़ रहे थे, आपकी जो अंजाम हुआ वो दुनिया ने देख लिया। मतलब ये कि यही अमेरिका जो है जंग शुरू होने से पहले कुछ और कह रहा था, और यही अमेरिका जंग शुरू होने से पहले कुछ और कह रहा है। तो ये पाकिस्तान ने अपनी ताकत को जो है ना दुनिया में इम्पोज किया है, अपनी ताकत को दुनिया में मनवाया है कि हमारे पास जो अस्करी सलाहियत है वो हमारी अस्करी ताकत को मत देखो, हमारे पास उसका जो इस्तेमाल है, उसका जो इस्तेमाल का तरीका है उसमें हमसे ज्यादा माहिर कोई भी नहीं है। ठीक जी, नवीद साहब, एक मिनट नवीद साहब से पहले अच्छा दुआ देखें, नवीद साहब, आमिर साहब कोई कमेंट करना चाह रहे हैं आपसे पहले? जी आमिर साहब, बस वो छोटी सी बात इतनी करनी थी। अभी वो अयाज साहब कह रहे थे ना चॉकलेट की, तो आपको पता है कि एक अकाउंट है मारखोर जो आप पारा का है, उनकी तरफ से जवाब आया हुआ है इसके ऊपर कि आपने दावा किया अमित शाह के उनके पास पाकिस्तानी वोटर आईडी थी, तो पाकिस्तान के अंदर वोटर आईडी बतौर कार्ड इस्तेमाल नहीं होता, वो इंडिया में होता है। और उन्होंने कहा कि आईएसआई इतनी पागल थी कि पाकिस्तानी चॉकलेट दे के भेजती उनको, तुम्हारी चॉकलेट नहीं खा सकते थे वो 3 महीने तक। जी नवीद साहब, और एक काम और भी करें, वो पाकिस्तान की चॉकलेट का नाम भी बता देता है, हमें तो मालूम चले ना पाकिस्तान में कौन कौन सी चॉकलेटें बनती हैं। वो कोको मोना निकला है। देखिए नवीद साहब, देखिए ये जो पहलगाम का वाक़या था, उसके बाद ऑपरेशन संदूर था, मेरे ख्याल में ये टैक्टिकल लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे और डिप्लोमेटिक लेवल पे हर लिहाज से इंडिया की नाकामी हुई।
यानी सबसे पहले ये कहा गया कि जी ये पहलगाम जो है वो पाकिस्तान से आए हुए लोगों ने किया है। हमने कहा कि जी हम इन्वेस्टिगेशन में साथ हैं, आइए आप बैठ के हम इसकी आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन करवाएं। आपने नहीं करवाई बिकॉज आपके अंदर दिल में चोर था शायद। आज जो है वो कल बल्कि फॉर्मर उनके होम जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं पी चिदम्बरम, उन्होंने कह दिया कि कोई सबूत नहीं है कि वो पाकिस्तान से आए थे, यहाँ नाकामी हुई। उसके बाद आपने जो है ऑपरेशन सिंदूर किया, आपने आके ये कहा कि जी हमने टेररिस्ट के जो है वो ठिकाने तबाह किए। एक कोई हाई वैल्यू टारगेट वो नहीं साबित कर सके जो उन अटैक्स में, उन स्ट्राइक्स में जो उन्होंने मिसाइल स्ट्राइक की, उसमें बच्चों के अलावा जो है कोई हाई वैल्यू टारगेट नहीं मार सके। दुनिया को आपने ये बावर कराने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का एक्सपोर्टर है। दुनिया ने आपका नैरेटिव जो है वो बाय नहीं किया, आप जो है वहां पे नाकाम हो गए। आप दुनिया में ये समझ रहे थे कि हम एक डिफरेंट लीग में हैं, हम जहां चाहेंगे दुनिया उस तरफ जाएगी। सारी दुनिया ने देख लिया कि आपने कौन आपके साथ खड़ा हुआ, सो मच सो कि वो जो जिसके साथ आप हाउडी मूडी और नमस्ते इंडिया और क्या क्या जो है आप उसको बियर हग दे रहे थे ट्रंप को, वही ट्रंप जो है आपके बयानिए के अगेंस्ट जो है वो जा रहा है। आपने कहा कुछ नहीं, हमारा तो शीशा भी नहीं टूटा, यानी वो अजीत डोल साहब कह रहे थे कि शीशा भी नहीं टूटा, और फिर अब सामने आ रहा है कि जी अपने ही लोग कह रहे हैं कि आपके कितने जहाज जो है वो गिरे। तो सिफारती सतह पे भी आप जो है वो अकेले हो गए। इसी वजह से देखें ना, अभी तक जो है वो अमेरिका के साथ आपका ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पाया। आप उधर चले गए यूके और वहां पे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो कर रहे हैं। तो जो आपकी जो आप महान बने हुए थे वो सब आपको जो है वो कट डाउन टू साइज कर दिया। अब उसी खिफत को मिटाने के लिए जो आपने ऑपरेशन महादेव की बात की कि तकरीबन पाकिस्तानी कोई 700-750 के करीब पाकिस्तानी कैदी हैं वहां पे, तो वो उनको निकाल के और उनको फेक इनकाउंटर में मार के और अपनी खिफत को वो मिटा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक इम्पॉर्टेंट चीज और है दुआ के, वो सिर्फ ये नहीं कि वो इस तरह का हमला जो बलूचिस्तान में सब कन्वेंशनल वॉरफेयर में वो इन्वॉल्व है। जिस तरह से आप देखें कि कितनी एक तेजी आई है बलूचिस्तान में अटैक्स में और हमारे केपी के अटैक्स में, तो पाकिस्तान को यहाँ पे सिफारती सतह पे जो है वो ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। दुनिया को दिखाना होगा कि हम टेररिज्म के एक्सपोर्टर हम नहीं है, वो इंडिया है। तो पाकिस्तान को ना सिर्फ ये कि अस्करी महाज पे अपने आप को चौकन्ना रखना है, पाकिस्तान को सिफारती महाज पे अपनी जंग प्रोएक्टिवली लड़नी है। चलें, आपको हमारा बुनियादी सवाल मोदी सरकार से मुतल्लिक, क्या अपनी मकबूलियत इतनी बुरी हार के बाद बरकरार रख सकेंगे या नहीं? आप तमाम एक्सपर्ट्स, अयाज साहब, आमिर साहब, इलियास साहब, नवीद साहब, फैसल साहब, आप सबका जी शुक्रिया। लेकिन नाज़रीन, हम अभी एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। हम बात करें इंतहा पसंदी के खात्मे और मजबूत तामीरी मुआशरे के क़याम में ख़वातीन के किरदार से मुतल्लिक, कि ख़वातीन का किरदार कितना अहम है और डिजिटल दुनिया में ख़वातीन के किरदार को कितना मुस्बत इस वक्त ख़वातीन किरदार अदा कर रही हैं और कितना मुस्बत बनाया जा सकता है। और इस सेगमेंट में हमारे साथ खुसूसी तौर पर हमें ज्वाइन करी हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद।